तो आज हम बात करेंगे जुरासिक फ्रेंचाइज की अपकमिंग मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बारे में। इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में पुरानी मूवीज के डायनासोर्स के साथ साथ कई सारे नए डायनासोर्स की स्पीसीज से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इस मूवी में डायनासोर्स की इतनी सारी स्पीसीज हैं जितनी अभी तक की किसी भी जुरासिक पार्क मूवी में नहीं थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होने वाली है, तो स्केल का ग्रैंड होना तो बनता है। तो आज मैं आपको जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में इंट्रोड्यूस होने वाले सभी डायनासोर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाए। लेकिन उससे पहले इंट्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने ट्रेलर में सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा। तो सबसे पहले बात करते हैं पायरोरैप्टर की। ये एक पक्षी जैसे पंखों वाला मांसाहारी डायनासोर है जो बिल्कुल वेलोसिरैप्टर की तरह ही बुद्धिमान और फुर्तीला होता है। ये 6 फीट तक ऊंचा और 8 फीट तक लंबा हो सकता है। अगर गलती से कोई इसके सामने आ जाता है तो लगभग उसकी मौत पक्की है। इसके बाद अगला नंबर आता है डायलोफोसॉरस का। अब इस डायनासोर से आप फेमिलियर होंगे। ये डायनासोर जुरासिक पार्क 1 में भी अपीयर हुआ था। ये डायनासोर अपने चेहरे की चमड़ी को कोबरा की तरह फैला और सिकुड़ा सकता है, जिसका उपयोग ये लड़ाई के समय अपने प्रतिद्वंदी से खुद को बड़ा दिखाने के लिए करता है। और ये अपने मुंह से एक जहरीली चिपचिपी सी चीज उगलता है जिससे इसका शिकार लगभग अंधा हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है थेरिजिनोसॉरस का। ये एक पक्षी के जैसे चोंच वाला मांसाहारी डायनासोर है जो कि लंबाई में 30 फीट तक जा सकता है, और इसके सबसे खतरनाक हथियार है इसके पंजे, जो कि बहुत लंबे, नुकीले और घुमावदार होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को चीरता फाड़ता है। इसके बाद अगला नंबर आता है क्वेट्ज़ालेक्टस नाम के एक डायनासोर का, जो कि एक उड़ने वाला डायनासोर है। ये आकार में एक फाइटर प्लेन से भी बड़ा हो सकता है। इसके भी पक्षियों की तरह फर होते हैं और गर्दन जिराफ के समान लंबी होती है, और एक बड़ी सी चोंच होती है जो कि बड़ी आसानी से लोहे को भी छेद सकती है। अब बात करते हैं अब तक के जमीन में चलने वाले डायनासोर्स में सबसे खतरनाक डायनासोर गिगानोटोसॉरस के बारे में। जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है, ये एपेक्स प्रेडिएटर की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। साइज में ये टीरेक्स से बहुत बड़ा भी है और उससे ज्यादा खतरनाक भी। इसके बाद अगला नंबर आता है मोरस इंट्रोपिडस का। इसे आप ऐसे देखिए कि ये टीरेक्स का कोई मिनी वर्जन हो। साइज में ये टीरेक्स से बहुत और बहुत ही छोटे होते हैं, और वैसे तो ये शिकारी डायनासोर्स हैं, पर साइज में छोटे होने के कारण शिकार कर पाना इनके लिए आसान नहीं होता। इसलिए ये लोग दूसरे परजीवियों की तरह बड़े डायनासोर्स के शिकार में हाथ मारकर अपना पेट पालते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसी के जैसे दूसरे छोटे लेकिन खतरनाक डायनासोर ओविरैप्टर पर। तो जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, ये भी वेलोसिरैप्टर की ही बिरादरी का है, लेकिन आकार में ये एक मुर्गी से थोड़ा ही बड़ा होता है। इसके अलावा इस मूवी में एट्रोसिरैप्टर भी हैं, जो कि वेलोसिरैप्टर के ही दूर के रिश्तेदार हैं, और ये भी वेलोसिरैप्टर की तरह ही बुद्धिमान और तेज हैं। इसके अलावा इस मूवी में एलोसोरस और कार्नेटोसोरस जैसे एपेक्स प्रेडिएटर भी हैं, जिन्होंने जुरासिक एरा में टीरेक्स को रिप्लेस कर दिया था। तो ये सारे थे वो मांसाहारी डायनासोर्स। और अब बात करते हैं शाकाहारी डायनासोर्स। तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है पैरासोलोफस नाम के डायनासोर का, जो कि इससे पहले भी कई बार जुरासिक पार्क मूवीज में अपीयर हो चुका है। इसकी ऊंचाई 8 से 10 फीट हो सकती है और लंबाई 10 से 15 फीट। इसके माथे पर एक सींग होता है जिससे ये फीमेल्स को रिझाते हैं। ये जुरासिक एरा में सबसे आसान शिकारों में से एक है। हालांकि इनकी देखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, पर क्योंकि इनकी खाल बहुत मजबूत नहीं होती थी और डिफेंस का भी कोई हथियार इनके पास नहीं होता था, इसलिए ये इजी टू किल डायनासोर्स थे। इसी से आ जाते हैं हम अपने अगले डायनासोर पे, जो कि है एंकिलोसॉरस। ये एक बड़े टर्टल के जैसे जीव थे जो कि जमीन पर रहते थे। इनकी चमड़ी टर्टल की चमड़ी की तरह मजबूत थी, और जिस कारण से इनका नाम एंकिलोसॉरस पड़ा वो थी इनकी पूंछ, जिसमें एक बड़ा सा हैमर लगा होता है, और उसका उपयोग ये अपनी रक्षा के लिए करते हैं। अब अगला नंबर आता है एपेटोसॉरस का। इसकी लंबाई 60 से 70 फीट और ऊंचाई 20 से 25 फीट हो सकती है, और ये अपनी रक्षा के लिए अपने आकार को ही सहारा बनाते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है नसूटोसेराटॉप्स का। ये कुछ राइनो से सिमिलर डायनासोर थे, बस आकार में ये राइनो से काफी बड़े थे। ये डायनासोर 10 से 12 फीट तक ऊंचे और 14 से 15 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और इनके माथे पर बड़े बड़े सींग होते हैं जिनसे कभी कभी ये टीरेक्स तक को मार गिराते हैं। इनका शिकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये वो सारे डायनासोर्स हैं जिनको मैं मूवी में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो ठीक ठाक भी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।